बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, अच्छी अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं और उन तमाम को प्रूफ के साथ आपके सामने रखना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने रखूं और आप उसको अपने सोर्सेज से वेरीफ़ाई करें, बल्कि ख़ुद वेरीफ़ाई करें। आज की जो वीडियो है वो आपने ख़ुद वेरीफ़ाई करनी है और कमेंट करना है कि जो मैंने बताया उसमें कौन सी बात ऐसी है जो आप समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और है। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ और वो ये है कि आपकी जो बंद हो गई थी जो स्वीडन एम्बेसी, वो दोबारा उसने अपना काम बहाल कर दिया है और वीज़ों का इजरा शुरू हो गया है, कंप्लीट काम शुरू हो गया है। तो आप स्वीडन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रहनुमाई भी की जाएगी और आपके लिए प्रोसेस भी किया जाएगा। आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊँगा, A to Z बताऊँगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने आना है। अब चाहे तो आप लिख दीजिए immigration.govt.nz, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और चाहे तो आप लिख दीजिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, तो आपके सामने immigration.govt.nz खुल जाएगा। आप इस पेज पे लैंड करेंगे जो आपके सामने खुला हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आप, इन्होंने घर बैठे आपको वीज़ा देना है। देखिए, हर एम्बेसी जो है ना वो चाहती है कि आसानी हो, और यहाँ जितनी भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में वो वीज़ा देने के लिए बैठी हुई हैं। सिर्फ सही तरीके से अप्लाई करना और एलिजिबल लोगों को वीज़ा देने के लिए आपने इसको देखना होता है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब आपके साथ मेरी काउंसलिंग होती है तो मैं क्या बातें करता हूँ कि जो आपके साथ जो आप मुझे सुनाते हैं हिस्ट्री, जो बताते हैं आप मुझे हिस्ट्री, तो मैं आपसे जो आपको मैं 2-3 पॉइंट बोलता हूँ तो आप क्या बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पॉइंट मैंने इसको एड्रेस नहीं किया था या कंसल्टेंट ने नहीं करवाया था। तो देखिए, अब जब गलतियाँ होंगी ना तो वीज़ा नहीं लग सकता। सिंपल इज़ दैट। तो गलतियों से आपने बचना होता है। सिंपल सी बात यह है। आप स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको अप्लाई नाउ टू विजिट, स्टडी, वर्क, लिव इन न्यूजीलैंड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मामला है, किसी पे भी अप्लाई करें आप, वो मर्ज़ी आपकी होती है। आप किस काम से के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई आप खुद कर सकते हैं। ये मैं आपसे कह रहा था। अब नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, आपके सामने लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी, आप उसको ले सकते हैं। आपके सामने टॉप वीज़ाज आएंगे। विजिटर वीज़ा आएगा, यानी कि आप या तो घूमने फिरने जा रहे हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है। दोनों में फ़र्क है, ठीक हो गया। उसके बाद न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, ये हमारे पास हम पे अप्लाई नहीं होती है, ये ETA होता है। इसके अलावा बिजनेस विजिटर वीज़ा, आपको कोई बुला रहा है, कारोबार के हवाले से आप जाना चाहते हैं, वो आपको इन्वाइट करेगा तो बिजनेस वीज़ा मिलेगा। और ट्रांसिट वीज़ा, आप कहीं और जा रहे हैं, रास्ते में रुकना आपको है न्यूजीलैंड में फॉर सम टाइम। तो विजिटर वीज़ा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऑफर लेटर नहीं है, हम स्टूडेंट वीज़ा जाना नहीं चाहते, बिजनेसमैन हम है नहीं, तो फिर हम विजिटर वीज़ा पे अप्लाई करेंगे। ताकि तरीका समझा दूँ मैं आपको। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने मालूमात खुलकर आती है कि विजिटर वीज़ा जो है ये उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं फॉर टूरिज़म पर्पस, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, दे कैन अफोर्ड। और या फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो किसी से मिलने जाना चाहते हैं, उनके बच्चे वहाँ पर हैं, उनके रिश्तेदार दोस्त वहाँ पर हैं और वो उनको बुला रहे हैं। अब इन्विटेशन का भी तरीका होता है, ठीक है। और वो तरीका जो है, मैं कोशिश करूँगा कि इन्विटेशन लेटर जो है वो मैं डाल दूँ, लेकिन जब जो आपको इन्वाइट करता है ना तो इन्विटेशन लेटर होता है। बल्कि मैंने क्या डालना है, आपका जो वहाँ का कंसल्टेंट होता है ना, जो नोटरी पब्लिक वाला होता है, वो जो है वो उसका केस बनाएगा, इनवाइट करेगा। इनवाइट करने के बाद अपना रिहाइश का, एड्रेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगाएगा, अपना बैंक का स्टेटमेंट लगाएगा और अपनी तमाम चीज़ों को नोटराइज करवाएगा। ये होता है इन्विटेशन, ठीक है ना। एक कागज़ लिख के भेज दिया, ये ईमेल डाल दिया, व्हाट्सअप कर दिया कि तुम आ जाओ, ये नहीं होती है। अब यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्टे है वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आप वहाँ रह सकते हैं। इस वीज़े के अंदर आपको 6 महीने से लेकर 9 महीने तक। मैं क्यों एडवाइस करता हूँ या मैं क्यों ऐसे वीज़ों को पसंद करता हूँ जहाँ पर मैं कहता हूँ अगर आपने कोई बात बनानी है, रिक्रूटमेंट कंपनी से बात करनी है या कुछ भी कह लीजिएगा, तो कम से कम आपके पास इतना लेंथ हो कि आप कर सकें, आप संभाल सकें, उसको निभा सकें। 15 दिन के वीज़े में, 10 दिन के वीज़े में आप ये कर नहीं पाते। अच्छा, कॉस्ट जो है वो आपको पड़ेगी 441 न्यूजीलैंड डॉलर्स। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बता रहे हैं 2 वीक्स है। 80% काम 2 वीक्स में हो जाता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड कि कोई मुश्किल तो नहीं आ रही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और फिर अब नीचे आ जाइए, टू अप्लाई यू मस्ट हैव प्लान टू लीव न्यूजीलैंड।
एट द एंड ऑफ योर स्टे, ठीक है ना, आपके पास जो है रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपसे वो कहते हैं कि जी हमें मुतमईन कर दीजिएगा ना, यू हैव एनफ मनी टू पे लिविंग एक्सपेंस और हैव अ एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर, यानी कि यहाँ पर मामला ये है कि आपकी जेब में इतने पैसे हों कि हम जब आपकी बात सुने कि आप 1 महीने के लिए आए हो या कुछ भी आप कर लीजिएगा, तो वो मैच करती हो आपकी जो जेब में पड़ी अमाउंट है उससे। कहते हैं मीट द रिक्वायरमेंट ऑल दैट, ये होना चाहिए। आप कहते हैं ठीक हो, ये भी समझ में आ रहा है। अब आप नीचे आ जाएंगे तो आप ऑन दिस पेज आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए ये जो अप्लाई करने का पूरा देख रहे हैं ऑन दिस पेज, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखें जब आपने खुद करना होता है ना तो फिर मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि आपने ये करना है काम, ये स्टेप उठाने हैं, और वो स्टेप आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल रहे हैं, उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर अमल कीजिए। डॉक्यूमेंट यू नीड, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए आपको, चलिए मैं क्लिक कर लूँगा एक के ऊपर। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, कहते हैं मैं बताता हूँ, वो सिस्टम कह रहा है मैं बताता हूँ हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई ऑन पेपर, हाउ टू पे एंड सबमिट फीस, when you get your visa, when you arrive, while you are in New Zealand, staying longer। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर, फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन से हैं, ठीक है ना। तस्वीर चाहिए जी आपको पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी चाहिए। अच्छा याद रखिएगा जितनी कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये तमाम आपने मोबाइल से तस्वीरें खींच के नहीं करना है, आपका केस ख़त्म हो जाएगा, केस बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसमें स्कैन होता है, मुझे मालूम है, स्कैन होते हैं, लेंस होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, नहीं करना है, ठीक है। आपने शॉप पे जाना है, मशीन से उसको बोलना है कि हाई रेजोल्यूशन के ऊपर इसको आपने स्कैन करना है, ये इमिग्रेशन में जा रहा है। अगर फिर भी आपको ब्लर लगे तो उसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उसको जितना भी आप जूम करेंगे तो वो बिल्कुल उसके जो अल्फाज हैं वो पढ़ने में आने चाहिए, ठीक है ना, ब्लर नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ मनी होनी चाहिए, और ये खुद यही कह रहे होते हैं कि तकरीबन 12 लाख 18 लाख रुपए होने चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर है मर्ज़ी है, फैमिली लेके जाओ, विजिट वीज़ा की बात हो रही है। तमाम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी हुई है, मैं बोर नहीं करूँगा आपको, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, ठीक है। जब ये तमाम के तमाम अटैच करेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ काम करना है, नेकी का काम करना है। ये जो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर पट्टी चल रही है, इसके अंदर अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, आपने यहाँ दबा दिया तो ये आपको लैंड करवा देगा अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस के अंदर, और यहाँ से काम हो जाएगा स्टार्ट। तो आपको टाइम दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए, और ये तमाम चीज़ें आपने बहुत एहतियात से करनी है, विदाउट स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी वो आपने करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इशू व्हेन अप्लाई फॉर रियलमी, ये गो बैक टू इमिग्रेशन न्यूजीलैंड। अभी मेरे पास अकाउंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, हर बंदे का अपना अकाउंट बनेगा। रियलमी का अकाउंट बनाना है आपने, यू हैव बिन यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, आप उसको वेरीफाई करवा लेंगे, क्रिएट रियलमी लॉगिन, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। इस लॉगिन को करने के बाद ही आपका अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। फिर जब आप अपना केस आप डालेंगे ना, जब अपना केस आप डालेंगे तो वो फिर सेफ़ होता रहेगा। और याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ इतनी मालूमात नहीं होती है, इसमें मालूमात बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ना कि सिर्फ वो जो आपके FRC में आते हैं, वो भी जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, MRC भी बनती है। इसके अलावा आपके जो भाई बहन हैं उनकी ID कार्ड्स, उनकी डिटेल्स, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हैं तो आपके वालिद का, आपकी मदर का, आपके तमाम भाई बहनों का, आपकी बीवी का, आपके बच्चों का, ये तमाम के तमाम जो हैं डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे। वो कहाँ रहते हैं, क्या है, तो उनके एड्रेसेस लिख लेना। यानी कि आपने अपनी पूरी ट्री का जो है ना, मैंने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके भाई कहाँ रहते हैं, उनकी ID कार्ड लगाइए, उनके फ़ोन नंबर्स, उनका एड्रेस क्या है, वो क्या काम करते हैं, आपकी बहन क्या काम करती है, बहन का क्या पोजीशन है, कहाँ रहती हैं, इसका आपके फादर का स्टेटस, आपकी मदर का स्टेटस, तमाम अपना तो लगाना है ना, FRC MRC लगेगी, ये पूरा आपने उसके अंदर ब्रीफ करना है। इसी तरीके से आपको इंतहाई आसानी के साथ, यानी कि इससे आसान हो नहीं सकता कि आप घर में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर खोला है और इसकी फ़ीस जो है आपने या तो अपने ATM से पे कर दी, ATM नहीं कहना चाहिए, क्या कहते हैं, ATM कार्ड से पे कर दी, क्या बोलते हैं यार उसको, जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड से पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी कि आपके पास है क्या, आप रखते क्या हैं, दोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वीज़ा मास्टर सभी होते हैं। तो ये है एक छोटा सा तरीका, इसके ज़रिए आप ये वीज़ा ले सकते हैं। और अभी मैंने उसके बारे में ऊपर बात क्यों की है, क्योंकि तकरीबन जो अगर आप रेशो में सब पूछते ना, 80% रेशो चल रहा है। अगर आपने सही अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट सही लगाए और वो तमाम की तमाम स्कैनिंग ठीक हुई है, आप एलिजिबिलिटी दिखा रहे हैं अपनी पूरी की पूरी, वापसी आने की श्योरिटी दे रहे हैं,
तो हर तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ 80 प्लस चली जाती है, फिर आप 80 को भी क्रॉस कर जाएंगे, चांसेस विल बी हायर। और ईमेल के ज़रिए आपको वीज़ा रिसीव होता है, आप 6 से 9 महीने तक वहाँ रह सकते हैं। अगर आपने अपना स्टे बढ़ाना है तो उसका रीज़न देना होगा कि आप स्टे क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो आप मुतमईन हो जाएंगे, दे विल गिव यू एक्सटेंशन मोर इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलता है, अल्लाह हाफ़िज़। ये महीना जो है हमारा बहुत ख़ास है, इसलिए मैं आपको पैगाम दे दूं ताकि कोई भी आदमी अगर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है। बिकॉज आप जानते हैं कि लाहौर में हमारी ओपनिंग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपकी मोहब्बत से होने वाली है। हम बहुत जल्द लाहौर में मिलने वाले हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में मेरी बात हो रही है और लोगों से हमारी बात हो रही है और जो बुकिंग्स हो रही हैं जिस तरीके से हो रही है, ये ओवरलोड है, शायद वहाँ पर मैनेज ना हो सके। इसीलिए मैं उसको ब्रेकअप कर रहा हूँ और वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मैंने डबल बेनिफिट देकर के बात करनी है आपसे और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये ठीक है या इसमें कोई आपको कमी लगती है। वो ये कि सबसे पहले जो ऑफ़र हमने लगाई थी 3 दिन के लिए कि 3 दिन के लिए आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी, तो अब मैंने उस ऑफ़र को कर दिया है 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, ठीक है, ताकि ये जो 23 दिन हों, 3 की जगह 23 दिन होंगे, तो सुकून से आप लोग के भाग दौड़ नहीं होगी, आप सुकून से उसको अवेल कर पाएंगे। तो आपके पास यू हैव 23 डेज़, नॉट 3 डेज़, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़ीरो कर दी गई है 23 तारीख तक, 23 दिनों के लिए, 7 से 30 तारीख तक। और ये पूरे सिर्फ लाहौर नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, हर जगह के लिए है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हो, तमाम लोगों के लिए है। और इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो लोग काउंसलिंग बुक नहीं करवा रहे, डायरेक्ट प्रोग्राम में आएंगे 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, उनके लिए भी हमने अपनी ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में फ्लैट 50 ऑफ़र भी लगा दी है। और वो ये जो ऑफ़र है ज़ीरो प्रोसेसिंग की, उसी पैकेज के अंदर उनको फ्लैट 50 ऑफ़र भी मिलेगी, उसको भी वो कैश कर सकते हैं। तो पहले ये मखसूस ऑफ़र थी मखसूस लोगों के लिए, लेकिन अब ये सबके लिए कर दी गई है। फ्लैट 50 ऑफ़र वो अफोर्ड कर अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग होगी जो उनको मिल जाएगी। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका फिर क्या होगा जिन्होंने काउंसलिंग बुक करवाई है। उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, अगर उन्होंने काउंसलिंग बुक करवा ली है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी पेमेंट को फ्लैट 50 ऑफ़र में ही डाल दूं, तो उनको तीसरा फ़ायदा मिल जाएगा कि वो अपनी उस पेमेंट को फ्लैट 50 में डाल करके एक ही पैकेज में 3 डिस्काउंट ले लेंगे। 15,000 जो इनकी बुकिंग है उसकी काउंसलिंग की, वो भी उसमें चले जाएंगे, फ्लैट 50 का डिस्काउंट मिलेगा और ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस मिलेगी। ये 3 ऑफ़र मिल सकती हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने काउंसलिंग करनी है, उसके बाद ही पैकेज का हिस्सा बनूंगा, तो फिर फ्लैट 50 मिलेगा उनको काउंसलिंग मिलेगी और उनको प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो मिलेगी, ये बात तय है। अच्छा, एक मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। अगर कोई देखिए, काउंसलिंग में 2 किस्म की होती है। एक होती है सीरियस काउंसलिंग, जिसमें कन्फ्यूजन होती है और डिटेलिंग होती है और उसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरफ मूव करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं और फिर वर्क वीज़ा के अंदर भी किस्में बहुत ज़्यादा हैं, फिर इमिग्रेशन के पॉलिसीज़ भी हैं, फिर उसको लेकर के आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो एज है, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है, आपकी जो बिज़नेस मामलात हैं या जॉब के मामलात हैं या जो इंग्लिश के बाकी ज़बानों के मामलात हैं, उनको देख करके काउंसलिंग जो लोग आएंगे वो तो काउंसलिंग में आएंगे, फ्लैट 50 भी लेंगे और वो पैकेज ज़ीरो भी लेंगे। लेकिन अगर कोई काउंसलिंग में कहता है कि नहीं, मेरा छोटा सा एक सवाल है, मेरा ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं काउंसलिंग बुक करवा रहा हूँ, या अगर मिलने के चक्कर में हो खाली कि भाई मिल लूँगा इस तरीके से, तो मिलने का मसला नहीं है। मैं आपको पता है मैं लाहौर में हूँगा, टेंशन नहीं है, आप मिल सकते हैं। लेकिन वो लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो वो अगर जल्दी में है तो वो वीडियो बुक कर सकते हैं, उनकी वीडियो कॉल भी हो सकती है, तो उनका काउंसलिंग हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर वो फिज़िकल मिल सकते हैं, जो कि मेरी खुश नसीबी होगी, तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि मैं आपसे मिल लूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी बात छोटी है मगर मैं मिलने के चक्कर में हूँ, तो फिर उन लोगों के लिए ये है कि वो मैसेज पे मुझसे काम करवा सकते हैं। उनको मैं जो फ्लैट 50 है उसमें मैं काउंसलिंग का डिस्काउंट दिलवा दूँगा, वो कोई टेंशन नहीं है।